नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल में आपके वेट का क्या कुछ रोल रहने वाला है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपका वेट कितने तक कम होना चाहिए जिससे कि आपको पॉइंट ना मिले। अगर आप ओवर वेट हैं तो आपका कितना वेट ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि आप पॉइंट से बच जाएं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा वेट 6 किलो ज़्यादा है, मेरा वेट 5 किलो ज़्यादा है, मैं क्या करूं, क्या मुझे पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा वेट कम है, मैं अंडर वेट के अंदर आता हूं, मैं अंडर वेट के अंदर आती हूं, मुझे पॉइंट मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आपका वेट कितना है, क्या आप ओवर वेट है या अंडर वेट है। और एक करेक्ट और एक बिल्कुल आपको जो ऑथेंटिक चार्ट है उसके जरिए आपको ये मेजर करना होगा कि आपका वेट कितना है और किस कैटेगरी के अंदर आप आते हो, ओवर वेट के अंदर या अंडर वेट के अंदर। तो यहाँ पर साइड के अंदर मैंने आपके लिए चार्ट लगा दिया है। सबसे पहले मैंने लगा दिया है मेल्स के लिए। यहाँ पर एज वाइज आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप हाइट और एज के अकॉर्डिंग किस वेट ग्रुप के अंदर आते हैं, ओवर वेट, नॉर्मल वेट या अंडर वेट के अंदर। अब अगर बात करते हैं मेल्स के बाद फीमेल्स का, तो फीमेल्स का चार्ट भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। फीमेल्स भी यहाँ पर चेक कर सकती हैं कि वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग किस ग्रुप के अंदर आती है, नॉर्मल, ओवरवेट या फिर अंडरवेट। ठीक है, अब यहां पर आपने चेक कर लिया होगा कि आपका वजन कितना ज्यादा है, कितना वजन कम है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अंडरवेट को लेकर। अगर आपका वजन अंडरवेट के अंदर आते हो, आपका वजन कम है, सो आपको घबराने की जरूरत कम है एज कंपेयर टू ओवरवेट। ठीक है, क्योंकि अगर आप अंडरवेट हो तो आप अपने वजन को बहुत फास्टली गेन कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपका वजन बढ़ भी जाएगा और उसके अंदर आपको पॉइंट मिलने की भी संभावना कम होती है। अगर आपके 3, 4, 5 किलो तक अगर आपका वजन कम रहता है उस केस के अंदर। ठीक है, सो अगर आप अंडरवेट के अंदर हैं तो आपका 3 या 4 किलो के अंदर जो वजन आपका कम है वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि एक फीमेल है जिनका वजन नॉर्मल होना चाहिए आपका 45 किलो, ठीक है, बट उनका वजन है 35 किलो या 32 किलो, तो वो अपने एक्चुअल वेट के चार्ट से 10-12 किलो कम है। ऐसे केस में उनको पॉइंट मिलेगा कि आप उसको फिर अंडरवेट के बाद उसको माना जाता है कमजोरी के शिकार। ठीक है, तो कहा जाएगा कि आप कमजोरी के शिकार हैं, आपको भाई बिल्कुल सूखिया रोग लगा हुआ है, जिसको अपन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलते हैं तो। ठीक है, सो उस केस के अंदर आपको क्या मिल सकता है, आपको पॉइंट यहां पर मिल सकता है। ठीक है ना, बाकी अंडरवेट नॉर्मली 3-4 किलो तक को आपको मैनेज कर लिया जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ओवरवेट के ऊपर। ओवरवेट को अंडरवेट के कंपेयर में ज्यादा डेंजरस माना जाता है क्योंकि किसी चीज को बढ़ाना आसान है, घटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो ऐसे में आपका वजन अगर बढ़ा हुआ होता है तो आपको पॉइंट मिलने के यहां पर चांसेस है। बहुत सारे बच्चों को एक डाउट भी रहता है, क्या वेट के अंदर भी आपको पॉइंट दिया जाता है? बिल्कुल आपको 100% दिया जाता है, किसी की भी मत सुनना। 2018 का अगर आपका कोई कैंडिडेट है जो आपका जानकार है, एक बार आप उससे जरूर कंफर्म कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि कितने बच्चे वेट के पॉइंट की वजह से बाहर हो गए थे। ठीक है, सो मुझे इस चीज में कोई पर्सनली बेनिफिट नहीं है कि आपका वजन अगर मान लो 56 किलो है, 6 किलो ज्यादा है, सो मैं जबरदस्ती आपको सलमान खान की तरफ फिट बनवाऊं। ठीक है, सो मैं ना तो ब्रांड एम्बेसडर हूं कोई फिट इंडिया का, सो मैं वही बात आपको बता रहा हूं जो आपके हित की है, क्योंकि एक मेंटोर की ड्यूटी भी यही है, आपको सही बात बताना। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में पिछली बार भी वेट के अंदर बाहर हो गए थे। ऐसे में आप रिस्क मत लेना, ओवरवेट को ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू अंडरवेट का। ठीक है, अब बात करते हैं अंडरवेट। ओवरवेट अगर आप है तो कितना वेट आपका चल जाएगा, बहुत सारे बच्चों का सवाल है। सो देखिए, 1-2 किलो इधर या इधर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि अगर आपका चार्ट के अंदर, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बिल्कुल चार्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। मान लो मेरा चार्ट में 49.5 है, सो इतना वजन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कांटे की टक्कर रखे 49.5, तो भाई 49.5.1 भी इधर नहीं होगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही बराबर रखे, ऐसा यहां पर धर्मराज का तराजू नहीं चल रहा। ठीक है, सो वो कहते हैं ना 2-4 किलो इधर 2-4 किलो इधर चल जाता है। तो अगर आपका 3-4 किलो वजन इधर उधर है तो डॉक्टर को भी पता है कि आपने फिजिकल दिया, आपका वजन मेंटेन था, उसके बाद आप घर में बैठे हो कुछ टाइम से, तो आपका वजन ऑब्वियस सी बात है कि आपका बढ़ ही जाता है। ठीक है, सो अगर आपका वजन 3-4 किलो ज्यादा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट मिलने की उम्मीदें यहां पर
कम है। बट अगर आपका वजन 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो या फिर आप पूरे का पूरा मतलब सुन लो 12-13 किलो वजन आपका ज़्यादा हो गया है, इस केस में आपको पॉइंट मिलेगा, रीमेडिकल मिलेगा, रीमेडिकल के अंदर भी आपको पॉइंट मिलेगा और हो सकता है इसी पॉइंट को बेस बनाया जाए फॉर योर रिजेक्शन। ठीक है, सो जिनका वजन भी ज़्यादा है, 12-13 किलो वजन ज़्यादा है, 15 किलो वजन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जो अबाउ 6 से ज़्यादा जिनका, 5 से ज़्यादा जिनका भी है, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत घबराने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरा वजन 6 किलो है, सो आप अपने 1-2 किलो वजन तो बहुत इजीली जब तक आपका मेडिकल की डेटा है कम कर सकते हो। सो आप अपने जो मेडिकल से पहले 1-2 किलो कम लेकर, जिनका 6 किलो वजन था वो 4 किलो पे 3.5 किलो पर लेकर आ सकते हो, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। बेस्ट एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग और दूसरी है स्टेयर्स पर चढ़ना आपको। ठीक है, कोई भी एक ऐसा मंदिर, कोई भी एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पर 200-250 सीढ़ियां हो। ठीक है, आप वहां पर जाइए और उनके ऊपर चढ़िए और उतरिए, दिन में एक बार सुबह एक बार शाम को, आपका वजन कम हो जाएगा। दूसरा, साइकिलिंग 5-6 किलोमीटर साइकिलिंग चलिए, 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, आपका वजन कम हो जाएगा। मेडिकल से पहले बिल्कुल भी लाइट डाइट लीजिए, घर का खाना लीजिए, हरी सब्जियां ज्यादा लीजिए, रोटियों पर कम दबाव दीजिए। ठीक है, आपका वजन कम हो जाएगा। और जिनका भी वजन डाउन है, कम है और बढ़ाना है, तो वो यहां पर कुछ हेल्दी चीजें ऐसे खा सकते हैं, जैसे जिनके अंदर फैट होता है, पनीर हो गया, फुल क्रीम आपका, मिल्क हो गया, उसके अलावा घी हो गया आपका। ठीक है, कुछ लोगों को फास्ट फूड बहुत पसंद होता है, चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, वो भी चीजें वो खा सकते हैं और घर पे बैठे रहेंगे तो भी उनका वजन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट हेल्दी आप ज्यादा खाइए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सो अंडरवेट को यहां पर कम चिंता की जरूरत है ओवरवेट से, तो ओवरवेट वाले अपने वजन को यहां पर कम कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत आगे मेडिकल में ना आए, आप मेडिकल फिट हो जाएं। रीमेडिकल के अंदर 24 आवर्स ही आपको मिलेंगे, सो कोई भी चांस यहां पर नहीं है कि जिससे आप रीमेडिकल के अंदर अपने आप को टाइम लेकर फिट कर सके यहां पर। ठीक है, अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमारा वेट कम नहीं हुआ तो कुछ बचने का तरीका है। तो देखिए, वेट एक ऐसी चीज है जिसे आप छुपा नहीं सकते। ठीक है, कमरे में आप घुसेंगे, आपसे पहले आपका पेट अंदर घुसेगा, वो साफ दिख जाएगा कि भाई ये तो, ठीक है, लाला बन के आया आराम से। सो ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप 3-3.5 के दायरे तक, बढ़ा हुआ भी है तो 3-3.5 के दायरे तक आप आ जाओ, जिससे कि आपको वहां पर उसको एक नेचुरल का मानकर आपको वहां पर पॉइंट ना दिया जाए। ठीक है, सिर्फ वार्निंग दे के आपको छोड़ दिया जाए। ठीक है, सो होप सो आपके जो डाउट्स थे सारे के सारे वेट को लेकर, ओवर वेट, अंडर वेट, वो क्लियर हो गए होंगे और अब कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचा होगा। सारी चीजें मैंने बेस्ट एक्सप्लेन की है आपके लिए। ठीक है, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर तो आप करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो, आप रेगुलर देखते हो, बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। ठीक है, सो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।